बच्चों के लिए एक दिलचस्प और सबक आमोज कहानी। सौदागर की बेटी, मुसन्निफ मुख्तार अहमद। ऐसी ही दूसरी दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहानियाँ पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलिए ताकि नई वीडियोस की इत्तला बर वक्त मिलती रहे। शुक्रिया। सौदागर की बेटी। वो आदमी बेहद परेशान नजर आ रहा था। काजी ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा, तुम्हें क्या परेशानी है? उस आदमी ने भराई हुई आवाज में कहा, जनाब मैं शहर का मशहूर सौदागर वहीद अल हसन हूँ। काजी ने चौंक कर उसे देखा। उसके कपड़े बेहद मामूली थे और उनमें जगह जगह पैबंद भी लगे हुए थे। काजी के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो अपने तख्त पर संभल कर बैठते हुए बोला, अब मैं तुम्हें पागल कहूँ या दीवाना? हालांकि मैंने उस रईस सौदागर वहीद अल हसन को आज तक नहीं देखा, मगर उसकी अमारत के किस्से जरूर सुन रखे। ऐसे कपड़े तो उसके गुलाम तक भी हाथ लगाना पसंद नहीं करते जो तुमने पहने हुए हैं। फिर काजी ने वहां पर मौजूद लोगों से सवाल किया, क्यों भाई, क्या तुम में से कोई शख्स इस बात की गवाही दे सकता है कि ये शख्स वहीद अल हसन है? एक आदमी उठकर बोला, काजी साहब, इसकी शक्ल तो वहीद अल हसन से बेहद मिलती जुलती है, मगर हुलिया उस जैसा नहीं है। मैं वहीद अल हसन को बहुत करीब से जानता हूँ। उस खस्ता हाल शख्स ने एक ठंडी आह भरकर कहा, काजी साहब, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैं आपके पास इंसाफ मांगने के लिए हाजिर हुआ हूँ, मगर यूं मालूम होता है कि जैसे आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा है। अगर आप ही मेरी ना सुनेंगे तो फिर मैं अपनी दाद फरियाद लेकर किसके पास जाऊं? काजी संजीदा होकर बोला, अच्छा, तुम अपनी कहानी सुनाओ, तुम्हारे साथ इंसाफ किया जाएगा। उस आदमी ने कहा, जैसा कि सब जानते हैं कि मैं एक सौदागर हूँ और मुझे शिकार का बेहद शौक है। ये कल की बात है, मैं अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल शिकार की गरज से गया। मेरी बदकिस्मती यहीं से शुरू होती है। एक हिरन के पीछे मैं जंगल में दूर तक निकल गया। उस हिरन को तो खैर मैंने शिकार कर लिया, मगर अपना रास्ता भूल गया। भटकता भटकता मैं एक झोंपड़ी तक पहुंच गया जो जंगल ही में बनी हुई थी। वहां मैंने एक ऐसे शख्स को देखा जो शक्ल सूरत और कदो-कामत में हूबहू मुझ जैसा था। मैं अपने हमशक्ल से मिलकर बहुत खुश हुआ, मगर मुझे क्या पता था कि वो बाद में मुझे धोखा देगा। उस शख्स ने मेरे लिए खाने पीने का बंदोबस्त किया और फिर मुझसे मेरे बारे में बातें पूछने लगा, जो कि मैंने सच सच बता दे। हम लोग बहुत देर तक बातों में मसरूफ रहे। रात ज्यादा हो गई तो उस शख्स ने मुझे शरबत का एक गिलास दिया। गिलास में मेरी बदकिस्मती यहीं से शुरू होती है। एक हिरन के पीछे मैं जंगल में दूर तक निकल गया। उस हिरन को तो खैर मैंने शिकार कर लिया, मगर अपना रास्ता भूल गया। भटकता भटकता मैं एक झोंपड़ी तक पहुंच गया जो जंगल ही में बनी हुई थी। वहां मैंने एक ऐसे शख्स को देखा जो शक्ल सूरत और कदो-कामत में हूबहू मुझ जैसा था। मैं अपने हमशक्ल से मिलकर बहुत खुश हुआ, मगर मुझे क्या पता था कि वो बाद में मुझे धोखा देगा। उस शख्स ने मेरे लिए खाने पीने का बंदोबस्त किया और फिर मुझसे मेरे बारे में बातें पूछने लगा, जो कि मैंने सच सच बता दे। हम लोग बहुत देर तक बातों में मसरूफ रहे। रात ज्यादा हो गई तो उस शख्स ने मुझे शरबत का एक गिलास दिया। गिलास में पहचानने से इनकार कर दिया और मुझे धक्के देकर वहां से भगाने की कोशिश की। मैं उनको यकीन दिलाने की कोशिश करता रहा, मगर उनमें से एक मुलाजिम ने मुझे जोर का धक्का देते हुए कहा कि वहीद अल हसन तो घर में अपनी बेटी के साथ मौजूद है। तुम धोखेबाज हो, यहाँ से चले जाओ, वरना हम अभी सिपाहियों को बुलाकर तुम्हें जेल भिजवा देंगे। एन उसी वक्त मेरे घर की एक खिड़की खुली और मैंने देखा कि यह मक्कार शख्स मेरी बेटी के साथ मुझे देखकर हंस रहा है। फिर उसके कहने पर मेरे ही मुलाजिमों ने मुझ पर थप्पड़ों और लातों की बारिश कर दी और मजबूरान मुझे वहां से भागना पड़ गया।
अब मैं अपनी फरियाद लेकर आपके पास आया हूँ और इंसाफ का तलबगार हूँ। ये कहकर वो खामोश हो गया। काजी साहब ने उसी वक्त हुक्म दिया कि उस शख्स को भी अदालत में हाजिर किया जाए जो इस खस्ता हाल शख्स के बयान के मुताबिक वहीद अल हसन बन गया है। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वो शख्स अदालत में हाजिर हो गया। उसके साथ एक नौजवान और खूबसूरत लड़की भी थी। उसने हाजिर होते ही कहा, जनाब मैं वहीद अल हसन सौदागर हूँ और ये मेरी बेटी रुखसाना है। काजी ने उस खस्ता हाल शख्स की जो खुद को वहीद अल हसन कहता था पूरी दास्तान दोहरा दी, जिसे सुनकर वहीद अल हसन बोला, हुजूर मैंने तो इस शख्स को जिंदगी में पहली मर्तबा देखा है। इसकी शक्ल हैरत अंगेज तौर पर मुझसे मुशाबत रखती है, मगर यह शख्स इंतहाई चालाक लगता है और झूठ बोलता है। उन दोनों की बातें सुनकर काजी सख्त उलझन में मुब्तला हो गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उनमें सच्चा कौन है और झूठा कौन। उसने रुखसाना की तरफ देखा तो उसे महसूस हुआ कि वो एक ज़हीन लड़की है। उसने रुखसाना को मुखातिब करके कहा, बेटी तुमने पूरी दास्तान सुन ली है, तुम क्या कहती हो? इन दोनों में से तुम्हारा बाप कौन है? खस्ता हाल शख्स की आंखों में एक चमक सी उभरी और वो पूरी उम्मीद नजरों से रुखसाना का चेहरा देखने लगा। अदालत में तमाम मौजूद लोगों की नजरें सौदागर वहीद अल हसन की बेटी रुखसाना पर लगी हुई थी। काजी का सवाल सुनकर रुखसाना कुछ देर तक चुप रही, फिर उसने काजी से कहा, जनाब काजी साहिब ये फटे पुराने कपड़ों में मलबूस शख्स मेरा बाप नहीं है, मेरे अब्बा जान तो ये है। ये कहकर रुखसाना ने बेशकीमत कपड़े पहने हुए शख्स की गर्दन में बाहें डाल दी, जो रुखसाना की बात सुनकर मुस्कुराने लगा था। रुखसाना के फैसले को सुनकर खस्ता हाल शख्स की आंखों में आंसू भर गए। काजी ने कहा, लड़की क्या तुम इस सिलसिले में कोई सबूत मुहैया कर सकती हो कि ये ही तुम्हारे अब्बा जान है? जी हाँ, मेरा सबूत ऐसा होगा कि उससे दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। आज से तकरीबन 5 बरस पहले की बात है। मेरे अब्बा जान के एक दुश्मन ने उनके सामने कसम खाई थी कि वो तलवार से उनकी गर्दन उड़ा देगा। जाहिर है उसकी बात ने मेरे अब्बा जान को बेहद परेशान कर दिया था। क्यों अब्बा जान आप परेशान हो गए थे ना? रुखसाना ने पूछा। उसके बाप ने बड़े जोर से इस बात में गर्दन हिला दी। रुखसाना ने फिर अपनी बात शुरू की। अपने दुश्मन की बात से अब्बा जान बहुत परेशान रहने लगे। उनका खाना पीना भी छूट गया और कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर होने लगा। उन्हीं दिनों मेरी एक पल से दोस्ती हो गई थी। जब मैंने उसको अपनी कहानी सुनाई तो उसने वादी किया कि वो मेरे अब्बा की परेशानी दूर कर देगी। उसने मेरे अब्बा की गर्दन पर अपनी जादू की छुरी लगाई और बताया कि अब दुनिया की तेज से तेज धार वाली तलवार भी उनकी गर्दन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बहरहाल उनका दुश्मन तो एक रोज आसमानी बिजली गिरने से जा बहक हो गया, मगर अब मैं सबूत के लिए ही बात आपके सामने पेश कर रही हूँ। अब जलाद को बलवाई और मेरे अब्बा की गर्दन पर तलवार चलवाई, उनकी गर्दन नहीं कटेगी। बेशकीमत कपड़ों में मलबूस शख्स का चेहरा सियाह पड़ गया था। काजी ने फौरन जल्लाद को बुलवाने का हुक्म दे दिया। रुखसाना धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। फिर खस्ता हाल शख्स से मुखातिब होकर बोली, अब तुम्हें अपने झूठ की सजा मिल जाएगी। तुम मेरे अब्बा की जगह हासिल करना चाहते थे ना? थोड़ी ही देर गुजरी थी कि सियाफाम जल्लाद हाथ में चमकदार तलवार लिए अंदर दाखिल हुआ। काजी ने उसे हुक्म दिया कि वहीद अल हसन की गर्दन पर पूरी कुव्वत से वार करे, मगर अभी जल्लाद ने तलवार फिजा में बुलंद की ही थी कि वहीद अल हसन काजी के कदमों पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, जल्लाद को रोकिए वरना मेरी गर्दन काट जाएगी। मैं वहीद अल हसन सौदागर नहीं हूँ, वहीद अल हसन यही आदमी है। काजी ने सिपाहियों को नकली वहीद अल हसन को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। रुखसाना दौड़कर उस खस्ता हाल शख्स के सीने से लग गई। फिर उसने काजी को बताया कि वो भी ये फैसला नहीं कर पा रही थी कि उसका बाप कौन सा है, इसलिए उसने एक कहानी घड़ ली थी।
قاضی نے رخسانہ کی عقلمندی کے اعتراف کے طور پر اسے اپنی طرف سے 500 اشرفیاں انعام میں دی۔ اس کی ذہانت کی وجہ سے ایک الجھا ہوا مقدمہ منٹوں میں حل ہو گیا تھا۔ اسی روز پورے شہر میں اس عجیب و غریب مقدمے کی تفصیل پھیل گئی۔ وحید الحسن سوداگر واپس اپنے گھر پہنچ چکا تھا اور اس بات پر پھولا نہیں سما رہا تھا کہ خدا نے اسے رخسانہ جیسی ذہین بیٹی عطا فرمائی ہے۔